यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार वालों को 10 लाख प्रति परिवार सहायता राशि देगी और राज्य सरकार की ओर से ये आर्थिक मदद की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में 14 और वर्ष 2021 में 36 में पत्रकारों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर बहुत से पत्रकारों को जान गंवानी पड़ी। अपार संकट की इस घड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानवीय पहल की है। प्रधान जी, अगर चाहते हैं 12 लाख का इनाम तो देना होगा इन सवालों का जवाब। ग्राम प्रधानों को सरकार ने बड़ा अवसर प्रदान किया है। अब कोई भी प्रधान अच्छा काम कर 12 लाख रुपए पुरस्कार जीत सकता है। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। इसके तहत जिले में सबसे अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रधानों को ऑनलाइन 100 सवालों का जवाब देना होगा। चयनित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार में 3 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब विकास कार्यों की भेंट नहीं चढ़ेंगे पेड़, जाने यूपी सरकार का प्लान। अब उत्तर प्रदेश में वृक्ष विकास कार्यों के लिए कुर्बान नहीं होंगे। सरकारी या निजी क्षेत्र विकास कार्यों बाधा बनने वाले वृक्षों को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उन्हें काटे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकार के प्रमुख सचिव आशीष तिवारी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वन्य संरक्षक नोडल अधिकारी अनुपम गुप्ता को जारी शासनादेश से अवगत कराया। एम्बुलेंस न होने के चलते किसी की मौत की खबर मिली तो होगी कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में मरीजों और तीमारदारों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीएम योगी ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एम्बुलेंस संचालन की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में मरीजों को समय से एम्बुलेंस की सेवा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए। चुनाव के पहले किसानों को सस्ती बिजली का तोहफा दे सकती है सरकार, बीपीएल उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में करीब 24 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया। इसमें ज्यादातर बीपीएल श्रेणी के हैं। वहीं हर माह 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 19 लाख है। इन्हें 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। इसे कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही हर माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले छोटे उपभोक्ताओं की दरों में भी कमी पर विचार किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर तक नहीं खुलेगी फोटोकॉपी की दुकानें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिए निर्देश। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से 6 अगस्त को होने वाले संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसके 500 मीटर तक कोई भी फोटोकॉपी की दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर भी किसी भी फोटोकॉपी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस संबंध में केंद्रों को निर्देश जारी किए हैं। यूपी में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले कौशल विकास मंत्री। यूपी में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी व लॉजिस्टिक सिटी में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की संभावनाओं को देखते हुए इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की पहल की गई है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को स्थापित किए जाने की मांग भी हुई है। बिना परीक्षा मिलेगी यूपी में 12वीं पास को नौकरी, 58,000 पदों पर हो रही है भर्ती। यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के 58,000 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया। 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। 10वीं 12वीं के अंकों की मेरिट से ही उम्मीदवारों को नौकरी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में मिलेगी ये सुविधाएं, शहरों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने वाले ग्राम सचिवालय गांव की सरकार के दफ्तर तो होंगे ही, ये जन सेवा केंद्र के रूप में भी संचालित किए जाएंगे। यहाँ ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। इसके लिए अब ग्रामीणों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ बीसी सखी के जरिए ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी, तो साथ ही ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के कर्मचारी जरूरत के मुताबिक एक जगह बैठकर कार्य कर सकेंगे। आज एक दिन के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। शनिवार को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार गृह मंत्री आज रविवार को विशेष विमान से सुबह 11:15 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से वो पीपरसंड में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने जाएंगे और वहां एक समारोह को संबोधित करेंगे। बाराबंकी हादसे से सबक, यूपी की सीमा से होकर जाने वाली डग्गामार बसों पर लगेगी रोक, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 2 दिन पहले हुए बस हादसे ने राज्य सरकार की आंखें खोल दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के भीतर फर्राटा भर रही अवैध और डग्गामार बसों को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए।
सीएम योगी ने परिवहन विभाग को ऐसी बसों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। सहरसा आनंद विहार के बीच 1 अगस्त से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, यूपी के यात्रियों को भी लाभ। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच बंद की गई ट्रेन का परिचालन कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सहरसा और आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 अगस्त से किया जाएगा। ट्रेन नंबर 05279 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त 2021 से अगले आदेश तक सहरसा से प्रत्येक रविवार को चलेगी। यूपी में कोरोना काल में 15 करोड़ जनता को 10 करोड़ कुंटल मिला फ्री राशन। कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ लोगों को 11 महीने और यूपी राज्य सरकार की ओर से 5 महीने राशन फ्री दिया गया है। अब तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ कुंटल राशन लोगों को फ्री दिया गया। ये सिलसिला अभी नवंबर तक और चलने वाला है। ई-पॉस मशीनों से राशन वितरण कराने के लिए राज्य सरकार को इस साल मई तक करीब 3,263 करोड़ से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है। CHSL की स्थगित परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी, 4 से 12 अगस्त तक होगा एग्जाम। कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 परीक्षा 4 से 12 अगस्त तक होगी। ये परीक्षा 12 से 26 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से होनी थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने 12 से 19 अप्रैल तक परीक्षा कराने के बाद संक्रमण बढ़ने पर 20 से 26 अप्रैल तक का पेपर स्थगित कर दिया था। अब स्थगित अभ्यर्थियों का पेपर 4 से 12 अगस्त तक होगा। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि 12 से 19 अप्रैल तक जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा थी उन्हें दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, चाहे वो परीक्षा में सम्मिलित हुए हों या न हुए हों। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया विधानसभा चुनाव का आगाज, इरादे नेक काम अनेक टैगलाइन के साथ कार्यकर्ता जुटे प्रचार में। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव का प्रचार प्रसार योगी सरकार ने अभी से करना शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक बुकलेट छापी है। इस बुकलेट पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी गई है और टैगलाइन दी गई है, इरादे नेक काम अनेक। इस बुकलेट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने द्वारा किए गए कामकाज को आम जनता के बीच लेकर जाने का काम करेगी। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बोले ओवैसी, यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी एमएलए के 2 से ज्यादा बच्चे। उत्तर प्रदेश में चुनावी आहट होते ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि वे बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हैं। ओवैसी ने इस बार यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। क्या बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी? यूपी में खटाई में पड़ी केंद्र सरकार की नेशनल वेजिटेबल इन पेरी अर्बन एरिया योजना, 4.25 करोड़ खर्च करने के बाद भी लाभ से वंचित किसानों को कम मेहनत में अधिक लाभ देने की सब्जी विकास योजना खटाई में पड़ गई। सब्जी का उत्पादन कर शहरी क्षेत्र के लोगों को सस्ती और ताजा सब्जी उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना में करोड़ों खर्च तो किए गए, लेकिन योजना परवान नहीं चढ़ सकी। किसान अब सब्जी उत्पादन की इस योजना को लेकर अधिकारियों की उदासीनता से मायूस हैं। टीजीटी 2016 से पहले आएगा यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 का रिजल्ट। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा भले ही पहले हो रही है, लेकिन परिणाम टीजीटी 2021 का पहले आएगा। दरअसल 2016 के विज्ञापन में टीजीटी में साक्षात्कार की अनिवार्यता थी, लेकिन 2021 में टीजीटी से साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की भर्ती 31 अक्टूबर से पहले करने के आदेश दिए हैं, इसलिए इसका परिणाम पहले घोषित होगा। किसानों से बिना मिले दिल्ली से वापस गई ममता बनर्जी, राकेश टिकैत यूपी गेट पर करते रहे इंतजार। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से यूपी गेट पर चल रहा धरना स्थल पर आने का कार्यक्रम था। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका यूपी गेट पर इंतजार करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी अपना दिल्ली दौरा खत्म कर वापस पश्चिम बंगाल पहुंच गईं। फास्टैग लगी गाड़ी चला रहे हैं तो ये 5 नियम जरूर ध्यान रखें, डबल टैक्स की लग सकती है चपत। अब कारों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। टोल पर टैक्स अब फास्टैग के जरिए ही लिया जाता है, जिसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं और सेंसर के जरिए आपको बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। फास्टैग को लेकर अब कई तरह के नियम भी बना दिए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। फास्टैग के नियमों की जानकारी न होने की वजह से आपको काफी मुश्किल हो सकती है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है और आपने अपनी गाड़ी टोल बूथ के फास्टैग लेन में लगा दी तो आपको दुगना टोल अमाउंट चुकाना होगा।
बैंक के सर्विस चार्ज में हुआ बदलाव। 1 अगस्त से चेकबुक, एटीएम, कैश ट्रांजैक्शन के लिए देने होंगे इतने रुपए। आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल आज 1 अगस्त से बैंक ने अपने कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम इंटरचार्ज और चेकबुक चार्ज की दरों में बदलाव किया है। ये बदलाव बैंक के सभी घरेलू सेविंग अकाउंट होल्डर्स पर लागू होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस की सीमा में बदलाव अकाउंट के टाइप के आधार पर होगा। आपका अकाउंट किस टाइप का है, इस पर चार्जेस निर्भर करेंगे। मेरठ के वंदना कटारिया ने हॉकी में रचा इतिहास। डिस्कस थ्रो में सीमा पूनिया ने किया निराश। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ की सीमा अंतिल के प्रदर्शन से मेरठ वासियों को निराशा हाथ लगी। तो वहीं महिला हॉकी में वंदना कटारिया ने अफ्रीका के खिलाफ गोल की हैट्रिक लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पिछले कई मैचेस में कुछ खास न कर पाने वाली वंदना ने शनिवार को ओलंपिक में इतिहास रच दिया। अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। आज 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत आज 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। महंगाई भत्ते में होगी 3% की बढ़ोतरी। 31% हो जाएगा डीए। वेतन और पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता 31.18% होगा। डीए पूर्णांक में लिया जाता है। ऐसे में जुलाई से डीए 31% डीए होगा। जनवरी में डीए 28% निर्धारित हो चुका है। ऐसे में जुलाई से डीए में 3% बढ़ोतरी तय है। बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई से मिलेगा। 9 जिलों में एक भी केस नहीं। योगी ने कहा वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता। अब तक उत्तर प्रदेश में 4,67,83,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के 3,91,00,000 से अधिक लोगों ने कम से कम कोविड की एक खुराक ले ली है। ये किसी एक राज्य द्वारा लिया गया सर्वाधिक वैक्सीनेशन है। कोविड वैक्सीनेशन को और तेज करने की आवश्यकता है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए।